औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुय्यतिन लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू नजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात हुसैन की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाना मोहम्मद इमाल मोहम्मद वजल। मेरे ख्याल तबीयत इजाज़त नहीं देती दोनों ऊँची आवाज़ सलवात पढ़ाना ली मोहम्मद इमाल मोहम्मद आले मोहम्मद के ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की दुआएं कबूल फरमाए। बीमार मोमिनीन को मौला शिफा अता फरमाए। बे औलादों को मौला आज़ादार बेटी अता फरमाए। बेरोज़गारों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने ज़बारी की हाजत रखते हैं मालिक जल्दी जल्दी इमाम हुसैन अपने ज़बारी नसीब फरमाए। हज बैतुल्लाह मौला नसीब फरमाए। आपके मरहूमीन और जिनके साल सवाब के लिए मजलिस मुनक्कद की गई है सरफराज भाई की वालदा मालिक उनके और आपके मरहूमीन के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। मिल्लत के शोहदा के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। इमाम ज़मन के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। मौला की मज़ीद मार्फत नसीब फरमाए। बड़े मोहतरम जवान बुज़ुर्गान मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे आप मुस्कुराते रहेंगे मैं भी हम सफ़र रहूँगा इंशाअल्लाह। मौत एक ऐसी चीज़ है कि जो अल्लाह को भी नहीं मानता वो भी मौत को मानता है। आपके क्या कहने थे? मेरे बुजुर्गों ने मुझे शाबाश दे दी। बिस्मिल्लाह जी। और मौत हक है। इंसान एक ही सच लेके पैदा होता है कि जो पैदा हुआ है उसने मरना है। ना भी बोलो तो भी और नहीं है मौत। सर मारो से बलोच हो ना, जो बलोच थोड़ा थोड़ा बोल देना खैर है। रल रहा मौला बारिश जी इस बात हाथ पे बंदाना जी सरकार। और मौत हैरान होती है उस वक्त वो जब किसी अली के शिया हुबदार मोमिन मोमना के पास मौत आती है तो मौत को चक्कर आ जाता है कि मैं आ भी गई ये मरा भी नहीं। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह सरकार मतलब आपके क्या कह रहे थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो नबी थे ना अल्लाह के, उन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया था कि जा मेरे किसी वली से मुलाकात करके आ। वो जब जनाब खिज़र से मुलाकात के लिए गए थे, अब बंदे कह देते कि खिज़र नबी है। खिज़र नबी नहीं है, छोटा सा वली है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे। उस वक्त शरीयत भी मूसा की थी, किताब भी मूसा की थी, उम्मत भी मूसा की थी, हुक्म भी हजरत मूसा का चलता था। लेकिन इतने उलिल अज़्म रसूल से अल्लाह ने खुद हुक्म दिया कि मेरे कहीं वली को ढूंढ। मैं होता तो बड़ी दाद देता। तो हजरत मूसा ने कहा तेरे वली को कहां ढूंढूं? अल्लाह ने कहा कि ये जो दरियाए नील चल रहा है ना, इससे एक मुर्दा मछली पकड़ और इस दरिया के किनारे पे चलता चल। जहां ये मुर्दा मछली खुद ब खुद जिंदा हो जाए तो समझी मेरा वली वहीं कहीं है। आबाद शाद रहो जो हाथ बुलंद हो गए माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या क्या बात है, कितने तवज्जो होगी माशाअल्लाह। आपके क्या कहने जी? बुखारी शरीफ में भी लिखा हुआ है, शिया किताब में तो भरी हुई हैं, अहले सुन्नत उलमा ने भी लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मछली पकड़ी तो उस दरिया के किनारे पर शाह सब चल पड़ा। जैसे उस वली की सरहद में पहुंचा
तो वो मछली जिंदा हो गई। अब मुझे जुमला कहने से कोई रोक ही नहीं सकता, दाद के लालच में तो कह नहीं रहा, मैं तो आपकी वकालत कर रहा हूँ, बुलंद दर्जात के लिए जिक्र हो रहा है, दाद की खैर होती है फिर कभी ले लेंगे आपसे। मुझे समझ नहीं आई कि नबी के हाथ में थी मछली, जिंदा नहीं हुई, वली के इलाके में आई। वाह 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 वाह। अब एक बार हाथ चाउचा यार, मेहरबानी जवान हैदरी यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छोड़ दो यार, छोड़ दो, बच्चे आते जाते रहेंगे, गली का माहौल है ना, फिर ऐसे ही होता है भाईजान। आप इनको समझाते रहेंगे तो मेरी तवज्जो हट जाएगी, ये आए आ जाएंगे बैठ जाएंगे। खैर जी, इधर वाले खुश हो गए सरकार, मुंह नहीं बना के बहिंदा मौला दा जिक्र, बंदा दाद ना देवे हंसे जरूर, क्योंकि फरिश्ते फोटो बना दें कि अली दे फज़ाइल कौन मुस्कुरा रहा सी तो केड़ा मुंह बना के बैठा है। तो इस वास्ते अल्लाह की बारगाह तो बंदे खुश नसीब होना चाहिए ना। नबी दे हथ च मछली जिंदा नहीं हुई, वली के इलाके में आई। हाँ जी हाँ, टपो 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 सरकार, बिस्मिल्लाह, लंघन दो ना, अगे जाना है सरकार, ना करो यार, इंज बंद है तुहाडे आखे। अल्लाह अकबर, क्या मजलिस का माहौल है माशाल्लाह। बनाना चाहिए इबादत को, इबादत समझा करो, कदी तो समझ लिया करो, खुदा का वास्ता यार। जिक्र हुसैन पता नहीं किस माहौल में हो रहा है, नहीं मज़ा नहीं आता ना जब आप तवज्जो हट जाती है। नबी के हाथ में रही, लो जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी, उठे क्यों सो फिर जो मुड़ आना इसी थे, नबी दे हथ चाहिए तो जिंदा नहीं हुई। इधर वाले भी बोल पड़ो मेरा चंदा, मिन्नत ना करो अल्लाह का वास्ता जे, वली के सरहद में आई, मछली जिंदा हो गई। यही वजह है कि दुनिया के पता नहीं कितने मुल्कों में हुसैन अलैहिस्सलाम की नौकरी की वजह से हम गए हैं। एक मजहब मैंने शियों का देखा है जो एक काम करते हैं, बाकी दुनिया में कोई काम नहीं वो करता है, कि हमारा कोई दोस्त अजीज़ रिश्तेदार मर्द मस्तूर दुनिया से रुखसत हो जाए, हम उसे गुस्ल भी देते हैं, कफन भी पहनाते हैं, जरीदतैन भी करते हैं, वो जो बेरी की लकड़ियाँ रखते हैं, हुनूत भी करते हैं, वो काफूर लगाते हैं, रो भी रहे हैं, गले भी लगे हुए हैं, कब्र भी बना ली है, जनाजा भी पढ़ा है, उठा भी लिया है, कब्रिस्तान भी ले गए हैं, है फिर उसे कब्र में भी लिटा दिया है, और जिसे हम मरा हुआ कह रहे थे फिर उसके खुद ही कांधे पकड़ कर कह रहे होते हैं सुन। वाह वाह वाह, तलकीन जो पढ़ते हैं, इधर वाले के हाथ ही नहीं है मेरे ख्याल में, या तो कोल पैसे बहुते ने, आज को ज्यादा पैसे होनो कितने दाद देंगे, फिर पैसे तो देंदा है ना जी, उसे खुद ही कह रहे होते हैं ना, इस्मा इफ़हम या फुला इब्ने फुला इज़ा अताकल मलकानिल मुकर्रबान ला तखफ वला तहज़न कुल फी जवाबिहिमा, सुन समझ। मैं हैरान हूं आप चुप हैं। सुन और समझ, सुनता वो है जिसकी सुनने वाली ताकत ठीक हो, समझता वो है जिसका अक्ल ठीक हो। ये क्या है अली की विलायत, बंदा कब्र में भी सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। वाह 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 वाह, आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी सर, आओ जी आओ जी आओ जी, आओ भाईजान आओ भाईजान आओ भाईजान, कब्र में है, सुन भी रहा है। सर आपको वाह वाह है, इन जवानों को वाह वाह है, भाइयों को वाह वाह है, आज़ादारों को वाह वाह है, शिया सुन्नी को वाह वाह है। आपकी क्या बात है मुर्शिद, सुन और समझ भी रहा है। हद नहीं हो गई? ये कौन सी ऐसी सिफत है इसमें जिसे कब्र में ये सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, यानी अक्ल भी ठीक है, कुव्वत समात भी ठीक है। मैंने बड़े 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 बड़ों से पूछा कि चक्कर क्या है कि वो कब्र में सुन भी रहा है और समझ भी रहा है, तो उन्होंने कहा अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ता था। एक दो, मैंने कहा जी पढ़ता था, उन्होंने कहा फिर सुनता है। मैंने कहा जी समझता भी है, उन्होंने कहा मौला की विलायत का इकरार करता था, मैंने कहा जी करता था, उन्होंने कहा फिर समझता भी है। मैंने कहा जी सुनता भी है। आजे 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 भजन आजे 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 आगे आजे इधर आजे, सौखे हो के बबू खैर है, आओ आओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी जुमला फिर रख लाऊंगा जी। मैंने कहा जी सुनता भी है, समझता भी है, हम जो 400-500 बंदा उसके ऊपर खड़े हैं, हमसे क्यों नहीं बोलता? मैंने कहा चल काम कर,
उस वक्त उसकी कब्र में अली बैठा होता है, तेरे जैसे से बोलता है वो। इन हाथों को हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम मोहताज न फरमाए, जो हाथ मजलिस हुसैन में बुलंद हो रहे हैं। यदि छाते अल्लाह में एक बार हाथ ऊंचा यार हैदरी, आपको बाबा जी, आपको बाबा जी, या आपके क्या कहने हैं? हजरत अल्लामा हिल्ली मेरे मजहब का बहुत बड़ा नाम है। यानी कि अब तो हम सारे अल्लामा हैं। जिस बच्चे को वुजू नहीं आता उसे भी आप अल्लामा ही कहते हैं। बस लड्डू खावण दी दे रहे तो बंदा मिंबर थे। और तब से ये दीन हमारा खराब हुआ है, महसूस भी नहीं करना। जैसे जब ये बच्चे को क्या पता कि यहाँ पे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। शऊर होना चाहिए। ये बड़ी जिम्मेदाराना जगह है, मेहरबानी करें। जो बच्चे हैं जिन्हें शौक़ है पढ़ने का तो वो इल्म हासिल करें, फिर मौला की ड्यूटी करें। मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन शऊर इल्म मार्फत ज़रूरी है। ये जिम्मेदाराना जगह है, सिर्फ फोटोआ नहीं बनवाने। आप सलामत रहें। जिन्होंने मेरी तायद की है, जड़े नाराज़ हो गए हो बिस्मिल्लाह हो जाओ। हाँ, मैंने इस मसला को भी नहीं सरकार, लेकिन जो मज़हब की हकीकत है वो बयान करनी पड़ेगी। अल्लामा हिल्ली इतना बड़ा आलिम है कि वो हिल्ला में रहते थे और शहनशाह का रोज़ा नजफ़ में है। ये जब आप, चूँकि दो रास्ते हैं नजफ़ से करबला जाने के, एक मोटरवे है वो जैसे मिशीकर के लोग आते हैं, एक दूसरा रास्ता जो हिल्ले से होके आता है, जहाँ शाहज़ादा कासिम इब्न मौला मूसा काज़िम की मज़ार भी है। तो वहाँ अल्लामा हिल्ली का, इसलिए उनको हिल्ली कहते हैं, हिल्ला में रहते थे। वो हिल्ला में खड़े होकर जब अली को सलाम करते थे ना, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, तो अली के गुंबद से सलाम के जवाब आता था। वाह 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 वाह, कितने अच्छे लगे हैं भाईजान, मेरे सरदार अज़ादार मौला आपको सब। बेटा सलामत रहो, आप खुश हो गए हैं। तो उन्होंने दो हदीसें पढ़ी मौत के हवाले से, जागना, कि सरकार मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जब इंसान के जिस्म से, बदन से रूह निकलती है तो इतनी तकलीफ होती है जैसे मलमल का बारीक कपड़ा किसी कांटे वाली झाड़ी पे डाल के उसे बेदर्दी से छीन लो, खींच लो, तो यूं बदन तार तार होता है इंसान का। और दूसरी हदीस पढ़ी कि जब मोमिन के जिस्म से रूह निकलती है तो ऐसे होता है जैसे फूल से खुशबू निकल गई हो। वाह वाह वाह, अगे अगे बह के मोबाइल ते लग गए हो। मौला आबाद शाद रखने, बड़े बंदे जो है जी। कि मोमिन के जिस्म से जब निकलती है तो ऐसे जैसे फूल से खुशबू निकल गई हो। तो अब दोनों हदीसें पढ़ी। अब हिल्ली परेशान हो गए कि मैं दोनों में से किस पे अमल करूं। आपको जी कोई राब्ता हुआ आप मौला के साथ? हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिल्ली क्यों परेशान हो? उसने कहा, सरकार आपके नाने की दो हदीसें पढ़ी हैं, एक में ये कैफियत है, दूसरी में ये कैफियत है, तो मैं किनू मन्ना? सरकार फरमाते हैं दोनों ठीक है। तकलीफ ऐसे ही होती है जिस तरह मेरे नाने ने फरमाया है, लेकिन मोमिन को पता नहीं चलता। जिस तरह अल्लाह ना करे ऑपरेशन डॉक्टर करे तो उस जगह ਨੂੰ सुन कर देंगे, वो बंदा अखा के सामने वट कटदा होंगे, सानू पता नहीं लगता। ये कैफियत है मोमिन की, तकलीफ होती है, मोमिन को पता नहीं। उसने कहा, सरकार क्यों पता नहीं? अब जागना। सरकार फरमाते हैं कि कुरान पढ़, सूरत काफ। अल्लाह कहते हैं वजाअतिस सकरातुल मौत बिल हक, कि मौत आती है हक के साथ। वाह 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 वाह। सरफराज यार सानू रोटी खाने वास्ते बुलाया कर, मजलिस वो बनन जिन्हें पसंद कर दें। मैं नहीं खपड़ा, मैं मेरे तो खपया जाता ही नहीं अल्लाह की कसम। मैं बड़ा परेशान हो जाना, एडे सख्त लोग मेरे तो नहीं पढ़िया जाता भाई जी, जेडे टस तो मस्सी ना हो मेरे तरफ याल ही मदद दे। मौत आती ना भाई जान ना, मौत आती है हक के साथ। सरकार बिल्कुल कुरान कह रहा है, हिल्ली ने कहा कि मौत हक के साथ है। फरमाया फिर अब बता हक किसके साथ है? आप आओ तो शाद रहो, अब बोले हो तो दिल लग गया आपके साथ। जहाँ हाथ बुलंद कर सकते हो, होचे हैदरी, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जी, क्या बात है। पढ़े लिखे लोग मजमे तशरीफ फरमान है माशाअल्लाह। मौत पेश नमाज ने, साढ़े बुजुर्ग हैं, साढ़े बिरा ने बड़े। मौत आती है हक के साथ। हिल्ली हक किसके साथ है? उसने कहा सरकार ये भी आपके नाने का फरमान है।
अल हक़ मा अलीयन व अलीयुन मा अल हक़, हक़ है अली के साथ, अली हैं हक़ के साथ। आगे सरकार फरमाते अब हिल्ली बता, अब जो यहाँ बोला उसे मैं कब्र तक नहीं भूल सकता। हिल्ली अब बता, आगे मेरा दादा अली चलता है या हक़? सरकार ये भी आपके नाने की दुआ है, अल्लाहुम्मा आदरिल हक़्क़ा, मालिक हक़ को उधर मोड़ जिधर अली जाए। पता चला अली आगे हक़ पीछे। वाह 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 वाह। अब आप माशाल्लाह मेरे करीब हो गए हैं। मैं ममनून मशकूर मकरूज जन्नत के दरवाजे तक आपको दुआ देता जाऊंगा। फरमाते हैं ये चलता है मौत का काफिला, मुझे देखना है। अब इस जुमले का ताल्लुक देखने के साथ है, सुनने के साथ नहीं। जिन्होंने भूख लगी है खैर है जे, अरे खैर है। मौत आती है हक़ के साथ, हक़ है अली के साथ, और अली आगे होते हैं, हक़ पीछे होता है। सरकार फरमाते हैं हिल्ली ये है अली, मिसाल बिला तस्बीह, अली के पीछे है हक़, हक़ के साथ है मौत, यानी अली हक़ मौत। फरमाया जब ये काफिला चलता है तो आगे मेरा दादा अली है, पीछे मौत है ना। फरमाया मोमिन के पास अली पहले पहुंचते हैं या मौत? वाह 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 वाह। क्या मेरे हाथ बुलंद जो आपके हो गए हैं बेटा, मैं कसम से जवानों का शुक्रगुजार हूं, तो बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। मौला आपके दादा अली पहले मोमिन के पास जाते हैं। फरमाया अब फिर कुरान पढ़। मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट लिए और औरतों को पता ही न चला कि हाथ है कि सेब। वाह 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 वाह। संग तरा है कि चाकू, चाकू, हाँ, कि ये हाथ है कि संग तरा। हाथ कट गए, एहसास क्यों ना हुआ? बैठ गया यार, खुदा का वास्ता मसे मसे माहौल में बनाया है। अजीब यार माहौल है यार, गली का माहौल ऊपर से ये कि खुदा हमारी थोड़ी तकलीफ होती है कि मजे में तवज्जो हट जाती है जी। बाकी तो फिर चलते फिरते रहे, मुझे क्या है। फरमाया कि क्यों नहीं एहसास हुआ औरतों को हाथ कटने का? उसने कहा सरकार सामने यूसुफ खड़ा था, तो वो हुस्न यूसुफ में खो गई थी, उन्हें पता ही ना चला कि हमारा सेब कट रहा है कि हाथ। अब पूरा पिंडाल उड़ के वापस आ जाए, अली की मवद्दत का हक हमसे अदा नहीं हो सकता, ना मुझसे ना आपसे। वो सरकार फरमाते फिर हिल्ली पर परेशान किस बात का है? औरतों के सामने यूसुफ था, मोमिन के सामने अली होता है। वाह 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 वाह। आय आय आय। हुण मैनू पता लगा है कि मेरे सामने नौकर आ गए अली शहनशाह दे। जेदा फेफड़ा ठीक है थोड़ा ऊंचा बोले हैदरी। सुभान अल्लाह। बैजान 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 आपको वाह वाह सारी अल्लाह हो। मौला राजी हो। एक वालिद हाथ चौचा जवान है जरूर। फरमाया वो, हाँ अच्छा एक जुमला फिर आप बोल पड़े तो मेरा दिल करता जुमला हदिया कर दो आपको जाते जाते। सुन्नी आलिम हूँ या शिया, नात खां हूँ या कसीदा खां। मैंने शिया सुन्नी उलमा से, नात खानों से, कसीदा खानों से हुस्न यूसुफ के तराने सुने हैं। यूसुफ बड़ा हसीन था, यूसुफ बड़ा जमील थे, हुस्न यूसुफ की मिसालें दी जाती हैं। बंदे अभी भी कहते हैं चल एडा तो यूसुफ, यानी अभी भी बंदे मिसाल देते हैं ना। मौला मदद करना, ये जाग गए हैं थोड़े से और बेदार करा देना। ये मैंने हुस्न यूसुफ के चर्चे हर किसी से सुने हैं, लेकिन ये मैंने किसी से नहीं सुना कि जो ये कह रहा हो कि यूसुफ को देखना इबादत था। जो पहुंच गया है वो हाथ उठा ले। चर्चे हुस्न यूसुफ के, देखना अली का इबादत। मेरा अल्लाह हुस्न यूसुफ के चर्चे ज़बान ज़द्दे आम, और तूने और तेरे महबूब ने कहा कि देखना अली का इबादत। बचा अल्लाह कहता है चुप है, वो याकूब के बेटे का चेहरा है, अली मेरा चेहरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ ऊंचे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मौला की कसम है क़यामत के दिन में आप और मैं इकट्ठे खड़े होंगे। अली के हुब्बदार सारे, हुसैन के आज़ादार। मात में शिया सुनने की बात नहीं हो रही भाई, या सिर्फ मोहब्बत अली की बात हो रही है। हथ बन के पड़े तो भावें खोल के पड़े, तो मौलवी बदलना पैना है जरा तुहानू एक खुलावे बनावे।
मुझे ये आता ही नहीं है। हमारा मयार सिर्फ अली है। अली नूं मनण वास्ते शिया सुन्नी होना जरूरी नहीं, अपने प्यू का होना जरूरी है। हाथ बांध के पढ़े तो मुझे इससे क्या मसला है, हाथ खोल के पढ़े तो मैं खुश होऊंगा। नमाज पढ़ता तो है ना, सोना मसला। अली को मानता है तो हमारा सरदार है, और नहीं मानता अब्बा भी हो तो लानत बेशुमार है। हम अली के पीछे अब्बा को माफ नहीं करते। मौलवी साहब क्या है? तो सुने कि कयामत के दिन हम इकट्ठे खड़े होंगे, मैं दिखाऊंगा वो देखो मंजर हो रहा है। एक बंदा आएगा, मासूम फरमाते हैं जिसके हाय है, अब करें तो करें क्या। सच हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई सिंध में सैयद का मज़ार है, वो अल्लाह से कहता है कि परवरदिगार अगर मैं झूठ बोलूं तो तू नाराज होता है, सच बोलूं तो ये नाराज होंगे। अब करें तो करें क्या। हजरत आपके और मेरे शहनशाह महबूब खुदा मिंबर पे बैठे थे और सरकार ने अपने साहबे कराम से कहा कि आज मैं तुम्हें एक बात बताऊं। जी हाँ हाँ बिस्मिल्लाह, मैं तुम्हें बात बताऊं। उन्होंने कहा मौला बताएं। फरमाया तुम में से, अब जो यहाँ बोलेगा वो एक भी हुआ तो मेरे लिए काफ़ी है। सरकार फरमाते तुम में से जब भी कोई बंदा अल्लाह से दुआ मांगे और अल्लाह को वास्ता दे वजहुल्लाह का, तो फिर जन्नत से कम ना मांगे। वाह वाह वाह, जिसे वजहुल्लाह का पता है वो तो चलो मेरे साथ शामिल हो जाए ना, कि अगर अल्लाह को वजहुल्लाह का वास्ता दे तो फिर जन्नत से कम ना मांगे। सरकार वो क्यों? फरमाया अगर पहले मुकद्दर में जन्नत नहीं भी थी तो वजहुल्लाह के सदके में पक्की। और कयामत के दिन सरकार फरमाते तुम्हें मंजर दिखाऊंगा कि एक बंदा अल्लाह के अर्श के करीब आएगा जिसके चेहरे पर न गोश्त होगा, जिसके चेहरे पर ना चमड़ा होगा, जिसके चेहरे पर ना खून होगा, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां, बदसूरती ही बदसूरती। मौला की मिंबर कसम कसम खा रहा हूं, कहो तो मैं अलम सर पे रख लूं। वो अर्श का पाया पकड़ कर अल्लाह से कहेगा परवरदिगार दुनिया में तो मैं बड़ा हसीन था, दुनिया में तो मेरे हुस्न के चर्चे थे, लोग मेरे हुस्न की मिसालें देते थे, आज तेरी बारगाह में मैदान माशर में मेरे चेहरे का हुस्न कहां गया। अल्लाह की आवाज आएगी मैं लानत डालूं तेरे हुस्न पर, तूने दुनिया में मेरे चेहरे की इज्जत ही नहीं की। हाय 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 हाय, ये पहुंच गए होते हाथ ऊंचे है गरीब। यार क्या बात है यार, क्या बात है यार, कैसे कैसे अजीम लोगों की ज़ियारत हो रही है। सर थक गए हो बेजान, मौला आपको आबाद शाद रखे। जो हाथ उठा रहे हो, नहीं भी उठा रहे तो भी झोलियां भर के जाओ मेरे बादशाह की बारगाह से। एक बार हाथ जमाना दो छे मेहरबानी हैदरी। आज फरमाया उनके सामने यूसुफ था, मोमिन के सामने अली शहनशाह होते हैं। वो हुस्न अली में इतना खो जाता है। हाय हाय एक जुमला पैदा हदिया करूं जी, मजेदार मौत सुना रहा हूं, डराने वाले नहीं सुना रहा, है ही मजेदार काम। तो मैं कैसे डराऊं मोमिन को? सारो मोमिन इस दुनिया तो नहीं डर दे, अल्लाह तो डर दे, अल्लाह तो डर दे ना। मौत अल्लाह ही बनाई है, तो पर देखो ना हौसला कौन दे रहा है। अगर वो हौसला देने वाला ना होता तो फिर यूं पर कांप रहे होते सारा जहान। ये हौसला देने वाला शहनशाह है। जनाबे सरकार मुस्तफा जब मेराज पर जा रहे थे तो सरकार फरमाते हैं 7वें आसमान पर मैं पहुंचा तो एक बड़ा कवि हैकल फरिश्ता कुर्सी पे बैठा है, उसके सामने दफ्तर खुले हुए हैं, रजिस्टर। वो यूं कर रहा है, किसी को काट रहा है, किसी को लिख रहा है, किसी को ये कर रहा है, किसी को बंद कर रहा है। तो वो उठा नहीं, उसको पता ही ना चला कि सरकार तशरीफ ले आए हैं। तो जनाब जिब्रील ने सरा उस फरिश्ते से कहा अरे अभी तक तू बैठा है, कायनात का सुल्तान तेरे पीछे खड़ा है। तो उसने देखा, वो उठा, उसने कहा सरकार जो मैं देर से इस्तकबाल किया है इसकी माफ़ी, चूँकि मैं आप देख रहे थे बड़ा मसरूफ़ था। तो सरकार ने फरमाया चल तू बता दे तो है कौन। उसने कहा सरकार मैं इज़राइल हूँ। तो सरकार मैं मसरूफ़ ही इतना हूँ कि वो चूंटी से लेकर कहाँ तक जो जो रूह रखता है उसकी हुक्म खुदा से मैं लेने जाता हूँ, इसलिए ज़रा इस्तकबाल में देर हो गई है, जागते रहना। सरकार फरमाते चल ठीक है वो तो खैर हो गई, मैं जा रहा हूं अल्लाह से मिलने। तो तेरा कोई इज़राइल काम हो
तो मैं अल्लाह से करवाई हूँ। उसने सरकार के कदमों पे हाथ रखा, नालैन चूमी। अब मैं जुमला कहूँगा, वाह वाह भी खुद को खुद करूँगा। उसने कहा सरकार मेरा काम उधर नहीं ज़मीन पर है। तेरा ज़मीन पर क्या काम है? उसने कहा इज़ा वसल तल अर्ज़ा, या रसूलल्लाह जब ज़मीन पे आप वापस जाना अली को मेरा सलाम कहना। आप आदशाद रहो यार, कैसे कैसे हाथ बुलंद हो गए हैं। अली को मेरा सलाम कहना। सरकार फरमाते हैं ज़राइल तू अली को कैसे जानता है? उसने कहा सरकार मैं कैसे नहीं जानता हूँगा, जब अल्लाह ने, अब मैं पूरा जोर लगाऊं तो भी आपने इतना ही दाद देनी है, हौली हौली बोलूं तो भी ना बोलना भाईजान इतना ही है, लेकिन आप इतने आज़ादार बैठे हैं मेरा दिल करता है मैं फेफड़ा आपके हवाले कर जाऊं। उसने कहा सरकार जब अल्लाह ने मुझे रूह कब्ज करने पर मामूर किया, यानी मेरी ड्यूटी लगाई, तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था ज़राइल जिस बंदे का या जिस जी रूह का मौत का वक्त आए फिर मुझसे पूछना नहीं, उसकी फौरन जाके रूह खींच के ले आनी है। लेकिन याद रख जब किसी अली के शिया की मौत का वक्त आए तब तक ना निकालना जब तक अली से ना पूछना। आपके वारिस है मेरा बादशाह अली, हर मोमिन की हलाली मवाली का वारिस है हसन का पाक बाबा। हाथ ऊंचे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान आप जी हो। या अली सारी वाह वाह आपको है सरकार। ये जो मुस्कुरा रहे हैं खुश हो रहे हैं, बिस्मिल्लाह वजह जिस चेहरे पर मुस्कुराहट है माशाल्लाह हर चेहरे पर है। हम अपने दोस्त मोमिन को उठाते हैं, उसे कब्र में ले जाते हैं, उसे फिर तलकीन सुनाते हैं, और 2 दफ़ा, एक दफ़ा कब्र में लिटाकर, दूसरी दफ़ा कब्र बंद होती है। और वो भी मोमिन जो है वो 40 कदम पीछे हट जाएं जो जनाजे के साथ जाते हैं, तो एक बंदा अकेला बैठकर वहाँ तलकीन पढ़े। ये 40 कदम पीछे हटने का हुक्म क्यों है? क्योंकि जब वारिस 40 कदम कब्र से दूर हो जाते हैं तब वो पूछने आते हैं, वो 2 फरिश्ते अल्लाह की तरफ से, तो उधर ही बैठकर साथ साथ हम सुना रहे होते हैं। वाह वाह वाह, अपने जानते हो भाईजान वो तो बोल पिया करो जी। और ये भी आपके छठे, हाय हाय पता नहीं कितनी पढ़े और सारा दिन ही पढ़ते रहे। ये भी आपके छठे मौला से पूछा कि मौला आपका हुब्बदार मानने वाला अंगूठा छाप भी तो है जो दुनिया से टुर चले गए, तो तलकीन हम उसे अरबी में सुनाते हैं। मजा नहीं आया गलदा जी कि वो स्कूल ही नहीं गया, वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी मदरसे के पास भी नहीं गया, तो तलकीन उसे अरबी में सुनाते हैं। समाए फम या फुलाए अपने फुलाए ज़ाता कलमालकान मुकर्रबन, सारी अरबी है। मौला ओदी ज़बान की तलकीन पढ़नी चाहिए ना ताकि वो समझे। तलकीन अरबी जो सुनाने उन्होंने। सरकार फरमाते हैं तुझे मेरे दादे अली की विलायत के मौजे की खबर ही नहीं है। हमारा हुब्बदार चाहे अंगूठा छाप भी कब्र में चला जाए, लेकिन जब वो कब्र में होता है तो आलिम रब्बानी होता है। वाह 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 वाह, हाँ मौला की इज्जत की कसम है। वरना अरबी में तलकीन क्यों सुनाई जाए, उसे कैसे समझ आएगी अरबी में। और सिरहाने कुर्सी लगती है अमीरुल मोमिनीन की। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ शिया की कब्र में अली आते हैं, हर कब्र में जरा नहीं मनता उहदे कोल भी आउंदे। अहले सुन्नत भाई कहते हैं कि कब्र में मुस्तफ़ा आते हैं, हम कहते हैं अली आते हैं। मेरी दुआ नाल बनती है, बड़ा शहनशाह आवे तो भी असा सलामी करना है, छोटा शहनशाह आवे असा सलामी करना है। तो वैसे अली नाल भी थोड़ी थोड़ी बना के रखनी चाहिए। उदन मुहम्मद मुस्तफा ही फरमा देन के या अली अज तुसी जाओ, चलो थोड़ी बहुती तो होनी चाहिए ना सलाम दुआ। वैसे आते अली हैं, ये पक्की बात है, इस पर शिया सुन्नी उलमा मुत्तफिक हैं। मैं बाबूजू बारगाह आले मोहम्मद में हूँ, ये कब्र हुसैन पर मेरा हाथ है। इतनी बड़ी जुमला कहने लगा हूँ कि जिब्रील मुझे वाह वाह करे तो मेरी दाद थोड़ी है। क्यों कब्र में अली जाते हैं? चूंकि वो जो कब्र की जो 5-6 फुट है ना जमीन, वो उस वक्त अल्लाह मरने वाले के नाम इंतकाल कराता है, और अली है अबू तुराब यानी पूरी जमीन का मालिक, और जब इंतकाल जमीन चढ़े तो मालिक का होना जरूरी है। वाह 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 वाह, एक बारी हाथ ऊंचे हैदरी। करीब खड़े हैं जनाब, सिमट गया हूं मैं। आपकी क्या बात है जी। तो सिरहाने कुर्सी अली की लगती है, मोमिन कब्र में होता है।
इधर उधर मैं भी देख लूँ यार, सवाब होता है। हाँ ना जी। तो मोमिन के पास आकर वो फरिश्ते आ जाते हैं, उठ के बैठता है। हाँ भाई, सवाल शुरू करते हैं। वो सवाल मोमिन पे करते हैं, अली शहनशाह बोलेंगे, फरिश्ते कहेंगे हो चुप, रिश्तेदारों से बिछड़ के आया है, मौत का ज़ैक़ा इसकी ज़बान पर है, तुमने आती सवाल करने शुरू कर दिए हैं, इसे पता है अल्लाह इसका रब है। एक दो जड़े सौ गए वो खैर हो गए। वो पूछेंगे ना मन रब्बो का, रब कौन है? तो अली फरमाएंगे इसे पता है कि अल्लाह जल्ला शान हो इसका रब है। वो कहेंगे मन नबियों का, अली फरमाएंगे पहले तुम्हें मैंने कहा कि ना डांटो इसे, इसे पता है मोहम्मद मुस्तफ़ा इसका नबी है। आपकी क्या बात है? ये जरूरी नहीं कि बंदा कोई 70-80 हज़ार का सूट पावे तो फिर अली समझ जाता है। हाँ, अली मलंग की समझ में ज्यादा जल्दी आ जाता है, जो गली में चलता फिरता रहता है। जेडे बड़े बंदे होंगे ना आए में आकड़े रहते हैं। शऊर जो है ना वो अल्लाह अता करता है। वो सवाल बंदे पे करेंगे, जवाब अली देंगे, सवाल मोमिन पे करेंगे, जवाब अली देंगे। जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हो, मैं थोड़ा पुत्र हाँ, मैंने ज़रूर दुआ देने। जितने जवान बैठे हो, मैं गुजारिश पे करदा कब्र में जाके मैं अली के सामने आपकी गवाही दूंगा कि मौला उन्होंने मुझे कीमत दी थी। नहीं बोलोगे फिर भी बताऊंगा, ये मिंबर पे मेरा वादा है। हुसैन जवानों की मिन्नत कर रहा हूँ, बुजुर्गों के साथ दुआ का तलबगार हूँ। फरिश्ते अमीरुल मोमिनीन के कदमों पर हाथ रख के कहेंगे या अली, पूछते उससे हैं, बोलते आप हैं। अली फरमाएंगे हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। मौला इसका कौन सा एहसान है? फरमाया ये दुनिया में मेरे दुश्मन के सामने मेरी जगह पे बोलता था, आज अली इसकी जगह पे बोलेगा। अब बोले हो यार, अब आपने एहसान किया है जाफर के ऊपर, अब आपके हाथ मेरे लिए हौसला अफजाई बन गए। हाथ उछे हैदरी, क्या मजा है, सुभान अल्लाह। आपको वाह है जी, जी जी सलामत रहें, मौला आपको आबाद व शाद रखे। तो मोमिन की मौत का जायका और है, काफिर की मौत का जायका और है, मुशरिक की मौत का जायका और है, मुनाफिक की मौत का जायका और है। इसलिए तो है ना कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कि मौत का जायका चखेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मौत का जायका वो चखेगा। मसलन देग पक्की होवे तो वजह चखी जाती है। अल्लाह ने इत्थे चख ले, बाकी अगे। मोमिन भी ज़ैक़ा यहीं चख ले, लुत्फ आगे। काफिर मुशरिक मुनाफिक ज़ैक़ा यहीं चख लो, बाकी सज़ा आगे। और जब मोमिन के करीब इज़राइल आता है तो उस वक्त हुसैन की माँ उसको हुक्म देती है कि ये वो है जो मेरे हुसैन को चल चल के रोता रहा है। वो मैं तुहाडी है तो अपने पुत्र कुर्बान कर दूँ, मैं तुहाडी है तो अपनी नस्ल कुर्बान कर दूँ, क्योंकि मेरी नस्ल इतनी कीमती नहीं जितनी है कीमती है। ये है सुनने वास्ते कितों टुर रही अली दी गरीब थी। अभी सरफराज भाई की या जो भी हमारा दुनिया से बंदा जाता कि मोमिन मोमना हमारा कोई बुजुर्ग, उसे कफन दफन करते हैं। कायनात में पता नहीं कितना गरीब है हुसैन, जिस पर गुर्बत भी रो पड़ी है। सरकार मुस्तफ़ा के पास जिब्रील आया था, 5 टुकड़े थे कफन के और 5 टुकड़े थे काफूर के, और सरकार की खिदमत में पेश की कि या रसूलल्लाह, बैठ जा बेटा, या रसूलल्लाह, अल्लाह कह रहा है ये अपनी अहले बैत में तकसीम कर। है तो आपकी निकल गई है। सरकार ने एक टुकड़ा काफूर और कफन का खुद रखा, एक टुकड़ा काफूर और कफन का अली शहनशाह को दिया, एक टुकड़ा काफूर और कफन का जनाब सैयदा को दिया, 2 टुकड़े काफूर के और 2 टुकड़े कफन के हसन को दिए। हुसैन देखता रहा, जिनकी है नहीं निकली मैं कैसे समझाऊं। हुसैन को न काफूर मिला न कफन का टुकड़ा। जनाब सैयदा मातम करके हुसैन को सीने से लगाकर कहती है, हाँ बाबा हुसैन वाकई गरीब है, मेरे हुसैन को न कफन दिया है न काफूर। उस वक्त मुस्तफ़ा मातम कर कहते हैं, मेरा बेटा काफूर उसे दिया जाता है जिसे गुस्ल मिले, और कफन उसे दिया जाता है जिसे कोई दफनाए। ये तेरा वहद गरीब बेटा है जिसे ना कोई गुस्ल देने वाला होगा, जिसे ना कोई काफूर देने वाला होगा,
जिसे ना कोई कफन पहनाने वाला होगा। आपके हाथों पर मैं कुर्बान हो जाऊं, सर पे मातम करने लग गए हो। 11 मुहर्रम को बेकफन भाई को छोड़ के ज़ैनब आलिया चली गई शाम। उलमा ने लिखा है कि 13 मुहर्रम को एक ईसाइयों का काफिला करबला के करीब से गुजरा। ये जो ईसाइयों के काफिले का सरदार था मातमियों, ये खुशबू का ताजर था। इसको जंगल करबला से खुशबू आई। अपने नौकरों से कहते हैं ज़मीन पर कोई खुशबू ऐसी नहीं, क्या बात है, जो मैंने ख़रीदी ना हो या मैंने बेची ना हो, जिसकी तवज्जो होगी उसकी है निकल जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ये जो जंगल से खुशबू आ रही है, लगता है कोई जन्नत का ताजर ज़मीन पे आया हुआ है। और इसके साथ तिजारत की खुशबू की बात करें, जैसे वो जंगल करबला में दाखिल हुए तो उन्होंने अपने सर की पगड़ियाँ ज़मीन पे फेंकी। मंजर ही अजीब है, लाशें बिखरी हुई हैं, कहीं किसी लाश का टुकड़ा है तो कर दो यार, कहीं किसी लाश का टुकड़ा है। अपने नौकरों से कहते हैं कोई नबी या वली मारा गया है, और इस अल्लाह रासी की कब्र बनाए। इन्होंने कब्र बनाने का इरादा किया, इधर से बनु असद के कबीले के लोग बह रहे। कौन बुजुर्गों के हाथ पे बंदा। असदियों ने पूछा कौन हो तुम? वो मेरा बेटा तेरी है पर कुर्बान। उन्होंने कहा हम ईसाई हैं। असदियों का सरदार कहते अगर तुम ईसाई हो तो इसे दफन नहीं कर सकते। क्यों? वो कहते ये आम बंदा नहीं। कौन है? हमारे नबी मोहम्मद का बेटा है करनी देते ही करनी है। वो ईसाई रो के आदे अगर मोहम्मद दा पुत्तर है तेनू मारिया क्या है? वाह 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 वाह। ओए है करने वाले हो तुहाडे नस्लां आबाद रहन यार। जनाब सैयदा तुहानू खैरात अता पे फरमांदे ने। इहदे जाफर दा कोई कमाल नहीं, तुहाडी अपनी खैरात दा हिस्सा है सरकार। मेरा दिल पे कर दे अपनी जबान से एक जुमला तुहानू गुजारिश करे तो मिंबर छोड़दा पिया। उन्हें आख्या मारिया मुसलमान है, मैं सदके हो जावां जी। कहंदे फिर शर्म नहीं आंदी? दफा नहीं तुसन करना है। करीब आज दोवां कबीलियां दी जंग होया, एक गुबार फटे गुबार चो जंजीरां दी आवाज आई है, मैं सदके हो जावा। तुहाडे खून रोवण वाले इमाम फरमाए जंग ना करना। वाह वाह। इहदे खून दा वारिस सज्जाद मैं कूफा तो करबला मौजे नाल पहुंच गया। सैयद साजिदीन ने ईसाइयां नूं बुला के आंदन पहले कलमा पढ़ो, मुड़ मेरे बाबे दी कबर बनाओ। जिवें पिछले जुमले ते है दी खैरात तुहानू मिली है, बीबी तुहाडे ते राजी तुहानू देवणी हुण भी है। ईसाइयां नूं जदों सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाया ना कलमा पढ़ो, ईसाइयां दा सरदार अपनी पग लहा के बाकर दे बाबा दी नालैन ते रख के आदे पढ़दे कलमा तेरा हुक्म जो होया। लेकिन अपनी गुरबत दा वास्ते मैनू दस ते सही तेन लुटण वाला कोई ईसाई आ? वाह 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 वाह। कोई बरकत वाला जिक्र पे आउंदा है यार, कोई राजी पई होंदी है ज़ैनब आलिया सैन तुहाडे उत्ते मेरा जवानो। जैंदा हाथ आजाद है, हौले हौले जवान है, हौले हौले एक बारी सिर से मार दे, एक बारी नाराज ना हो जे तुहानू तकलीफ पे देना, तुसी हुसैन दे मातमी हो जा। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। खत्म होगी पढ़ाई। हाँ मैं सदके हो जावा। पे आंदे ने साया ते चादरां दित्तियां ने, सही पे फरमांदे हो। सैयद साजिदीन फरमांदे ने जो भी है पहले मेरे बाबे ते दादे दा कलमा पढ़ो। 70 ईसाइयां नूं कलमा पढ़ा के सैयद साजिदीन ने मोमिन कीता। गल एडी औखी है कि कराची में पढ़ी, मेरे बाद से साबर हुसैन शाबे अल्लाह मकाम हो वो तशरीफ फरमान, उन्हें मजलिस ना पढ़ी। कराची तो लैके लाहौर एयरपोर्ट तक मेरे गल बावा पा के सैद एयर सीट पर भी बैठे रहे। कोई मोहर लग गई, खैरात मिल गई, खैरात का माहौल तो इत्थे ही है जी, है उच्ची निकल गई। दोवां कबीलियां दे लोग आखिरी जुमला है हुसैन अलैहिस्सलाम दी कबर छोड़ के मातम मुंह दा कर दे सजाद मौला दे सामने आके खलो गए। बाकर दा बाबा आदो मेरे बाबे दी केड़ी गुरबत ते मातम पे कर दे हो? आदन तेरे बाबा दी गुरबत ते मातम सारी जिंदगी कर साए, लेकिन तुहानू इमाम समझ के एक मसला पूछना है। मौला फरमांदे पूछो मसला। आदन तेरे बाबे दे सीने दे उत्ते हुण जिन्हों समझ आवे एक इतना सारा गोश्त का टुकड़ा पिया है, सानू दसो ओ दफनावना है कि जुदा करना है? इतना तड़पिया सजाद मौला जो हाथ दे जंजीर टूट गए, मातम करके आदे ने गोश्त नहीं मेरे असगर वीर दी लाश है। और जदन शाम गरीबा नू घोड़े भजे आन, मेरा बाबा कदी इस पासे नाल असगर नू तना देंदा है, कदी इस पासे नाल असगर नू लुकांदा है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सजलमुल लज़ीना ज़लमू। 2 मिनट